और दोनों हाथ से अगर जयकारा लगा दिया तो जो वामपंथी संगठन है जय जैसा आदिवासियों का डुप्लीकेट बहुत जल्दी बाहर होगा। जनजाति विकास मंच के द्वारा हमारे महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा के जन्म सप्ताह के इस कार्यक्रम में जनजाति और बागली विधानसभा के गौरव मान्यवर विधायक पाठ सिंह जी कन्नौज, मुकेल जी, निगवाल जी और बहुत ही शानदार प्रस्तुति देने वाले झाबुआ की धरती से हमारे बीच पधारे, जहां धर्मांतरण का सबसे बड़ा मुद्दा भाई हमारे बघेल साहब के लिए जोरदार ताली। मेरे साथी गोपाल भाई, जनजाति विकास मंच की टीम जिन्होंने पूरे दिन रात मेहनत कर कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो सफल आयोजन किया है, उसके लिए इस नगर के और इस क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, माननीय जिला अध्यक्ष जी पूर्व दुबे जी, चौबे जी और राठौर साहब, दूर दूर से पधारे सभी आदिवासी समाज के युवा साथी। समय भी कम है, नाम अगर सभी का नहीं भी लो तो समस्त मंच और समस्त मातृभूमि पर बैठे मेरे साथी, आज हम भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्म अभी 15 नवंबर 1875 को हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े आरएसएस के अनुसांगिक संगठन के द्वारा हमारे महापुरुष धरती के आबा आदिवासियों के भगवान और यह कह दो कि पादरी और मिशनरियों के दुश्मन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म सप्ताह कोई मनाने का काम कर रहा है तो वो हमारा भाजपा और अनुसांगिक संगठन आरएसएस और उसकी समस्त शाखाएं कहीं अन्य दूसरे दल करते हो तो मुझे बता दो, वो एक ही काम करेंगे। कौन सा? 15 नवंबर को हमारे जो आदिवासी संगठन दूसरे हैं वो रैली लगाएंगे, कहेंगे हम हिंदू नहीं है। मैं पूछता हूं आप हिंदू है या नहीं? जोर से कहो हिंदू है। हम भगवान राम को मानते हैं, हम माता सबरी को मानते हैं। क्या हम रावण को पूछते हैं? पूछते हैं क्या रावण को? तो तुम्हारे घर जो आए ना, हमारे गोंड कोर को भील भिलाला जो भी आए, मिशनरियों के पैसे लेके वामपंथियों के जो चरण लोटन का काम कर रहे हैं उनसे खुला जवाब देना। इसलिए जवाब देना कि हम हिंदू हैं, हम भगवान राम के वंशज, हम कहते हैं हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय देख लो भगवान राम, सनातन से देख लो भगवान राम हमारे आराध्य देव रहे, और जो उनका काम करते हैं वो कहते हैं हम राम को अपना आराध्य नहीं मानेंगे। यही कहते हैं ना, कहते हैं हम आदिवासी हिंदू नहीं है। और ये पिछले 2 या 3 वर्षों से होने लगा है, क्योंकि जयेश और जयेश से जुड़ी उनकी माँ कांग्रेस, उनके पास आदिवासियों के वोट थे ना, उनको मालूम है अगर आदिवासी हमसे छिटक गया तो हमें कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं लव जिहाद की घटना जितनी होती है हम आदिवासियों के साथ होती है, कोई एक भी उनका साथी हमारी माँ बहनों को बचाने आता तो अगर खड़े रहता है तो वहीं संघ का कार्यकर्ता खड़ा रहता है, ये सोचता है जहाँ मरना पसंद है, लेकिन लव जिहाद नहीं होने दूंगा। मित्रों, तुष्टिकरण की नीति आदिवासियों के माध्यम से शुरू हो चुकी है। हम ये ना समझे कि आसाम और झारखंड में धर्म परिवर्तन हो रहा है। हमारे सिरालिया, खातेगांव, कांटाफोड़, आप जगह जगह पर देख लीजिएगा, वोट बैंक की राजनीति आदिवासियों को गुलाम बना के रख दी है। वही बुराई करने वाले कहते हैं ये भाजपा के एजेंट है। मैं कहता हूँ मैं सच्चा हिंदू हूँ, कोरकू हूँ, आदिवासी हूँ, भगवान राम को मानता हूँ। मेरे घर में रामायण भी पढ़ी जाती है, मेरे घर में गीता भी पढ़ाई जाती है, मेरे बच्चे को मैं रामायण पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये तो 2020 है। अगर आप तुष्टिकरण की नीति में बटे रहे तो 2050 तक आपके बच्चों को कोई जूता मारेगा। सीधे सीधे इस देश को अगर मुस्लिम तुष्टिकरण की ओर ले जाने वाले लोग आज आपको बहका रहे हैं। अब संख्या चाहे कम है, संख्या में चाहे आज कम दिख रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सख्त निर्देश और संदेश देना कि दीपावली पर राम को मानूंगा, मेरे घर मत आना। तो भैया अगर तो राम को नहीं मानता है तो अभी देखना, मेरे पास भी 20 फोन आया, रात को भी फोन लगाएंगे। 15 नवंबर को इससे बड़ी रैली करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको वामपंथियों का पूरा सहारा है। एक एक पल में उनके लोग खड़े हैं। यहाँ पूछ लो भली, 10 लोग यहाँ खड़े हैं कि देखकर उस रैली में कौन कौन है, किस किस समाज के लोग हैं, कौन कौन नेता, इनको सबको देखेंगे। संख्या में हम कम नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है
आप ये ना समझे, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जिन लोगों ने अपना तन मन धन और पिछले 7 दिन से समय दिया, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि आपने हमारी आदिवासी समाज को जगाने के लिए काम तो किया दादा। हम जानते हैं हम आदिवासी हैं, हम अपने धर्म से कहीं न कहीं अन्य लोगों के माध्यम से भटकाने का प्रयास जो कर रहे हैं। इस प्रकार के निरंतर कार्यक्रम होते रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं जितने भी वामपंथी संगठन हमारी विचारधारा को हमसे दूर करने का काम कर रहे हैं वो सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये मेरा विश्वास है, नहीं होने देंगे ना। बोलो भारत माता की जय। आदिवासी हिंदू है। एक बात और बता दूं, एनपीआर शायद समझ ना आए आपको, अभी जनगणना होगी, सीधी सी बात है। और हमारे कार्यकर्ता मतलब हमारे अन्य संगठन के कार्यकर्ता जा रहे भैया जनगणना में एक हिंदू कोड लिखा, अन्यथा तेरा अधिकार छीन जाएगा। ये भ्रांतियां भी फैला रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है मेरे मित्रों। मैंने भी आपके बीच सतत निवास करता रहूंगा, आपके बीच वार्तालाप करता रहूंगा। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। आप सीधा लिखे मैं आदिवासी हूँ, कोरकू हूँ, गोंड हूँ, जो भी भील हूँ, भिलाला हूँ, लेकिन एक भ्रम फैला रखा है कि हमें एक अलग से धर्म का कोड दिया जाए आदिवासी, और इसलिए जाएगा आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो क्या हम ईसाई बनेंगे? ईसाई नहीं बनेंगे तो क्या मुस्लिम बनेंगे? अगर दब के वोट बैंक के लिए हर आदमी बैठा रहा तो एक दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बजाय मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। मैं ये सहन नहीं होते देखता। मेरी कौम को इतने इन शब्दों के साथ मैं भारत माता की एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, जय बोले भारत माता की जय। भारत माता की